Guys, welcome to C2C Mentors. My name is Shanky and this video is regarding the 45-day strategy, last 45-day strategy for quants. What should be an ideal strategy for quants from here? People are like this कि सर quants में कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है, quants का एक ऑप्टिमल वे नहीं पता है हम लोगों को कि पेपर चालू कैसे करें और कैसे नहीं करें. तो दिस इज द 45-day strategy. This is only strategy video that you need to clear your quant section. Okay, this is the only strategy video that you will be needing for clearing your quant section. अच्छा, so quants के अंदर सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं बेटा. टॉपिक्स आर algebra, then it's arithmetic, then it's geometry, then it's number system and then it's modern maths. राइट ये टॉपिक्स हैं बेटा. इतने से टॉपिक्स हैं, कवर नहीं कर पा रहे. ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोलेंगे 5 ही तो टॉपिक है. आप लोग अपना बोर्ड का पेपर करते थे जब 100 में से आप कितने मार्क्स लाते थे बेटा? 90 मार्क्स लाते थे 10th के अंदर, 95 लाते थे बेटा 100 में से 10th के अंदर. और यहाँ पे आपको फिर ऐसा बोलेंगे बेटा 50% ही मार्क्स लाने. कंपैरिजन ही गलत है. ठीक है, कंपैरिजन ही गलत है उस चीज का. there is no basis for such comparison first of all. Okay, so you do not need to rely on these particular things. Okay, rely on these particular things. You just need to focus on what to be done in next 45 days. So according to me there is no substitute for hard work. There is no substitute for hard work. हार्ड वर्क कैसे सर? क्या गधा मजदूरी करके बस करता रहूं यही चाहते हो? नहीं, ये नहीं चाहता हूं. सुनो ढंग से. 45 डेज को अगर हम देखें सो वी हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू 6.5 वीक्स इन आवर हैंड. ओके, 6.5 वीक्स आर इन आवर हैंड. ओके, सबसे पहले विल टॉक अबाउट अरिथमेटिक. ओके, अरिथमेटिक में सबसे पहले आता है परसेंटेज. ठीक है, फिर आता है SICI, फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क, फिर आता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, फिर आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, और फिर आपका आता है रेशियो प्रोपोर्शन एंड जो भी आता है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, और ये मेजर टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के. तो बेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को चाहूंगा कि जिन लोगों ने बिल्कुल भी क्वांट्स की पढ़ाई नहीं शुरू की है या जिनको लगता है उनका अभी भी क्वांट्स में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाया, बेटा सबके पास LOD 1 सबको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, जो नॉन C2C स्टूडेंट्स हैं उनके लिए LOD 1 किसका है आप सबको पता है बेटा. ठीक है, तो आप परसेंटेज का LOD 1 उठाओ. ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं एक दिन के अंदर सॉल्व कर दो उसको, सारे के सारे चैप्टर्स के एक दिन के अंदर सॉल्व कर दो. अब आप बोलोगे सर एक दिन का टारगेट तो बहुत अनरियलिस्टिक है. बेटा देखो, मेहनत करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात है. अब 100 क्वेश्चन आपको इसलिए एक दिन में करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप पहले इतनी मेहनत नहीं कर पाए. तो यहाँ से अगर आप 100 क्वेश्चन परसेंटेज के LOD 1 के करोगे तो ये आपको अरिथमेटिक कितने टाइम में हो गया? परसेंटेज, SICI, टाइम एंड वर्क, ये कितना दिन लगा आपको? ठीक है, आपको यहाँ पे लगे बेटा 6 दिन, 6 डेज. 7th डे बेटा आप रखोगे किस लिए? रिवीजन ऑफ ऑल द सर्कल्ड क्वेश्चन. हमारे पास कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं हमसे नहीं होता, हम सर्कल कर देते हैं उस क्वेश्चन को. 7th डे पे आई विल डू रिवीजन ऑफ ऑल सर्कल्ड क्वेश्चन. राइट, सर्कल्ड क्वेश्चन का मैं रिवीजन करना शुरू कर दूंगा. ठीक है, तो पूरे एक हफ्ते के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर मेरा क्या कंप्लीट हो गया बेटा? अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया. LOD 1 सर, याद रखो LOD 1. ठीक है, चलो जो C2C स्टूडेंट्स हैं उनको पता है अरिथमेटिक कैसा कराया कैसा नहीं कराया. दे कैन जस्ट लाइक द वीडियो, दे कैन टेल अदर पीपल आल्सो दैट हाउ अरिथमेटिक वाज बीन डन इन C2C. टॉकिंग अबाउट नाउ सेकंड वीक. ठीक है, सेकंड वीक देखो बेटा, हम तो शुरू से आग की स्ट्रैटेजी को प्रमोट करते हुए हैं AAG को. तो AAG हमारे अकॉर्डिंग क्या है बेटा? AAG इज बेसिकली अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. नाउ विल कम टू अलजेब्रा. राइट, सो अलजेब्रा में अगर हम पोर्शंस देखेंगे तो उसके मेजर पोर्शन ये है बेटा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहले. राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद इनइक्वालिटीज है. ठीक है, इनइक्वालिटीज के बाद मैक्सिमा मिनिमा है. ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के बाद आपका लॉगरिथम है. लॉगरिथम के बाद आपका APGP HP है. राइट, और लास्ट में आप लोगों का फंक्शंस है. ठीक है, यहाँ पे भी बेटा आपके पास कितने दिन है? 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक वापस से 6 डेज लेगा. 6 डेज लेगा. ठीक है, 6 डेज लेगा और 6 डेज के बाद आप लोगों को क्या करना है बेटा? 7th डे वापस से सर्कल्ड क्वेश्चन का रिवीजन करना है. सर्कल्ड क्वेश्चन का रिवीजन करना है. ठीक है, तो सेकंड वीक आपका कहाँ चला गया बेटा? आपका LOD 1 अलजेब्रा.
में सेकंड वीक चला गया आप लोगों का, ठीक है। वीक वाइज भी बना देता हूँ बेटा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हम अज्यूम करते हैं बेटा आप कब से पढ़ना शुरू करोगे, आप लोग आज से पढ़ना शुरू कर दोगे। जब भी ये वीडियो अपलोड होगी उसके हिसाब से फर्स्ट वीक देख लेना, सेकंड वीक देख लेना, एंड आई एम अज्यूमिंग 6 वीक्स ही हैं हमारे पास यहाँ से, ठीक है। चलो थर्ड वीक की बात करेंगे तो ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं। ज्योमेट्री जो है वो पूरा वीक दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए। सबसे पहले ज्योमेट्री शुरू करने से पहले आप लोग फॉर्मूले लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, फॉर्मूले लिखोगे सारे जो आपको पढ़ाए हैं क्लास के अंदर, जो C2C वाले को पढ़ाए हैं वो वाले लिखोगे। जैसे कि एक MPG थ्योरम पढ़ाई, फिर हमने बाकी आप लोगों को हेक्सागन वगैरह के फॉर्मूले लिखवाए, ठीक है। फिर हमने आप लोगों को बताया बेटा ट्रायंगल्स का एरिया किस तरीके से 7 तरीके से निकल सकता है, 7 तरीके बताया आप लोगों को। फिर हमने आपको ऑर्थो सेंटर बताया क्या होता है, फिर हमने आपको इन सेंटर बताया, फिर सरकम सेंटर बताया, सरकम रेडियस बताया, सर्कल्स के ऊपर बहुत लंबा वीडियो कराया। तो ये एक वीक बेटा नॉन C2C स्टूडेंट्स हो तो आपको एक वीक इसकी खुद से प्रैक्टिस LOD 1 करके निपटाना है। और अगर आप C2C स्टूडेंट्स हो आपके पास तो इतना बल्क कंटेंट है ना, इतना बल्क कंटेंट है कि आप अब कोई किसी भी LOD की नीड नहीं है आपको, जितना आपको पढ़ाया आप उतना भी करके जाओगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो थर्ड वीक के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्योमेट्री LOD 1 C2C, ठीक है, C2C नोट्स, राइट। चलो बात करते हैं बेटा फोर्थ वीक की यहां से अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ वीक में क्या है, फोर्थ वीक में सर मैं दोनों चीजें करूंगा। क्यों करूंगा, मैं नंबर सिस्टम भी ट्राई करूंगा और मैं मॉडर्न मैथ भी ट्राई करूंगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर, मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि इन दोनों का वेटेज क्या है, बहुत कम रहता है बेटा, हार्डली एक एक दो क्वेश्चन आता है। हमारा मेन टारगेट क्या है कि अगर 22 क्वेश्चन आए तो उसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन में करने की एबिलिटी रखूं तो भी मेरे को चल जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा, इट विल नॉट बी मच ऑफ अ स्ट्रेस फॉर मी, ओके। तो 20 ऑन 22 का हम टारगेट रखेंगे और इसको हम लास्ट वीक में पढ़ेंगे, फोर्थ वीक को नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ। जितना LOD 1 से कर पाओगे मोर देन सफिशिएंट है। यहां तक सबको क्लियर है। चलो हम फिफ्थ वीक में क्या करेंगे बेटा, फिफ्थ वीक में हम जब इतना सब कुछ कर लेंगे तो फिफ्थ वीक के अंदर हम लोग कैट 2017 से पेपर उठाना शुरू करेंगे, S1 S2, ठीक है, 18 S1 S2, 19 S1 S2, 20 S1 S2, 21 S1 S2। अच्छा सर ये कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन है बेटा, ठीक है। और लास्ट के 10 दिन अगर आप 4 वीक्स में जोड़ दो, 4 वीक से बेटा कितने दिन हो गए, 28, राइट, 28 हो गए 4 दिन और 10 दिन आपको ये वाले मॉक्स। तो बेटा यहाँ पे अब मैं टोटल देखूं क्वेश्चन की तो मेरे को नहीं पता बेटा LOD 1 के हिसाब से कितने क्वेश्चन होंगे कितने नहीं होंगे, बट मैं आपको कैट के बता देता हूँ बेटा कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। 34 प्लस 34 प्लस 34 इंटू 6 हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 2019 तक 17 से लेकर 18 से लेकर 19 तक 2 स्लॉट आए और हर स्लॉट में 34 इंटू 6, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 204, ठीक है। फिर 2020 में 3 स्लॉट आए, ठीक है, बट हम 2 ही कंसीडर करेंगे और क्वेश्चन कितने आए 22, तो 22 इंटू 4 क्योंकि 2020 के 2 स्लॉट 2021 के 2 स्लॉट तो 88। यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए, लगभग 300 हो गए बेटा, लगभग 300 हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलरेडी 4 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा। ये मैंने एक ही स्लॉट इसीलिए डाला कैट का यहाँ पे 2017 का, ताकि आप ज्यादा मेहनत अपने मॉक्स पे भी रखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये एक एडिशनल प्रैक्टिस का सोर्स रहे आपको। मैं चाहता हूँ आप 4 से 5 आवर्स, अगर आप नॉन वर्किंग हो तो आप 4 से 5 आवर्स अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी पे काम करो और 2 घंटे का एक मॉक लिख दिया करो दिन के अंदर, पॉसिबल है। जब 2 घंटे का मॉक नहीं लिख रहे हो उस टाइम पे आप उसका एनालिसिस कर लिया करो जो मॉक दिया था पहले। बाकी 5 घंटे डेली पढ़ो जिसमें वर्बल, LRD और कॉन्ट्स को एक इक्वल वेटेज ऑफ टाइम दो एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 38 डेज तक की स्ट्रैटेजी दे दी, 10 दिन ये 4 वीक ये 38 डेज हो गए बेटा। 38 डेज के बाद लास्ट वीक क्या करना है आपको, लास्ट वीक बैठ के सारे जो सर्कल्ड क्वेश्चन थे LOD 1 वाले, ठीक है, सारे जो सर्कल्ड क्वेश्चन थे LOD 1 वाले उसको कंप्लीट करना है। जितने भी लेकर आज तक के क्वेश्चन है उसको आप एक रजिस्टर में प्रॉपर सॉल्व करो, उसको अच्छे से क्रैक करने की ट्राई करो वापस से,
ठीक है, उसका शॉर्टकट लिख लो पेपर में कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये करना है। बेटा अब जो बच्चा यहाँ से मान लो आप 500 से 600 क्वेश्चन करके जाएगा, एग्जाम में 22 क्वेश्चन करने हैं बेटा, 22 की भी पूरे नहीं करने, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट 100 नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपका टारगेट ये है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 90 से 99 की रेंज में आना चाहते हो, तो आप लोगों को वहां सॉल्व कितने क्वेश्चन करने हैं, 10। तो जो बच्चा 500 क्वेश्चन करके जाता है ना, उसके लिए 10 क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है। अदर फैक्टर्स को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ कि उस टाइम पे आपका दिमाग कैसा चलता है, मैं सब कुछ फैक्टर इन कर सकता हूँ, बट स्टिल 10 क्वेश्चन आर नॉट हार्ड टू फाइंड, 10 क्वेश्चन आर नॉट हार्ड टू फाइंड। सो दिस विल बी माई क्लोजिंग स्टेटमेंट, प्रैक्टिस हार्ड, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। 1.5 घंटा क्वांट्स पढ़ो, 1.5 घंटा LRDI पढ़ो और 1 घंटा वर्बल पढ़ो, हो गया 4 घंटे। 2 घंटे का एक मॉक दो डेली बेसिस पे, जिस दिन मॉक नहीं दे रहे उस दिन उसका एनालिसिस करो। तो मैंने आपको कितने टाइम का शेड्यूल दिया, 6 आवर्स का शेड्यूल दिया दिन में। अब ये एक वर्किंग वाला भी निकाल सकता है, अब ये एक नॉन वर्किंग वाला भी निकाल सकता है। जो नॉन वर्किंग है उसके पास तो एडेड एडवांटेज है भाई, वो तो सब कुछ कर सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अच्छे से, बहुत अच्छे से रिविजन कर सकता है। याद रखना, जनवरी से सितंबर तक मेहनत कर ली तो इट वोंट मैटर इफ यू डिडंट प्रैक्टिस योर टेक्निक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, और अक्टूबर और नवंबर ढंग से पढ़ लिया, इट वोंट मैटर कि जनवरी से सितंबर तक क्या मेहनत की थी, सीरियसली, ठीक है। चलो, आई विल मीट यू इन सम अदर वीडियो, देन टिल देन कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, बाय बाय एंड टेक केयर. Also guys, before leaving, please like this video, okay, please like this video and subscribe to our channel, share it with your friends. We'll keep the likes target to be 100 for this particular video.